आइए दोस्तों, आज हम मंकी पॉक्स वायरस का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस कैसे खतरनाक है, इससे कैसे बचा जा सकता है। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी, उसने इसे ग्लोबल इशू क्यों घोषित किया गया है। ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि मंकी पॉक्स विषाणु जो है इसकी सर्वप्रथम खोज 1958 ईस्वी में करी गई। इसका सर्वप्रथम केस बंदरों में मिला। दोस्तों, मंकी पॉक्स विषाणु आर्थ्रोपॉक्स वायरस वंश के पॉक्सीरिडे परिवार से संबंधित है। मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 ईस्वी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिला था। ये आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आपसे यह पूछ सकता है कि मंकी पॉक्स का पहला मामला कहाँ मिला था। 1970 ईस्वी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में देखा गया था। मंकी पॉक्स के दो अलग अलग अनुवांशिक समूह हैं। पहला है दोस्तों कांगो बेसिन वंश और दूसरा है पश्चिमी अफ्रीकी क्लैड वंश। ठीक है, मंकी पॉक्स का प्रथम केस कहाँ मिला था, तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मंकी पॉक्स का प्रथम केस कहाँ मिला था, तो 1970 ईस्वी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिला था। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि मंकी पॉक्स का प्रथम केस भारत में कहाँ मिला था, तो याद रखिएगा कि मंकी पॉक्स का प्रथम केस भारत में केरल में मिला था। केरल दोस्तों पश्चिमी घाट का एक स्टेट है, आपको पता ही होगा। केरल में इसलिए मिला था क्योंकि केरल के लोग बाहर जाते हैं और घूम घाम के आते हैं, जिसके कारण मैक्सिमम जो बीमारियां आप देखते होंगे वह केरल में ही डिटेक्ट की जाती हैं। ठीक है, चूंकि मंकी पॉक्स के भारत में भी 4 केस मिल गए हैं और एक इंसान की मृत्यु भी हो गई है। याद रखना है कि दोस्तों मंकी पॉक्स से मृत्यु की दर है वो बहुत उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका संक्रमण बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, तो सरकार ने हमारी गाइडलाइंस जारी करी हैं, तो आइए देखते हैं कि सरकार की क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, पहले सरकार ने कहा है कि मंकी पॉक्स जो संक्रमित होंगे वो 21 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे, अर्थात वो 21 दिन तक किसी एक घर में पैक रहेंगे, ना किसी से मिलेंगे ना किसी से जुलेंगे, उनका सब चीज़ अलग होगा। दूसरा उसने कहा है कि जो मंकी पॉक्स रोगी होगा वह सदैव मास्क लगा कर रहेगा और हाथों को बार बार धोएगा। ये आपको याद रखना है कि कोरोना काल में केवल हम लोग 1 लेयर मास्क पहनते थे, जबकि मंकी पॉक्स में हमें 3 लेयर मास्क को पहनना है। तो आप इसकी संजीदगी को समझ सकते हैं कि यह कितना घातक बीमारी हो सकता है। तीसरा दोस्तों, घाव को पूरी तरह से ढककर रखें, पूरी तरह से ठीक होने तक आपको अस्पताल में रहना पड़ेगा। ठीक है, घाव को हम लोगों को ढक के रखना है और जब तक हम ठीक नहीं होंगे तब तक हम लोगों को अस्पताल में ही रहना है। ठीक है, अगर मान जाइए कि अगर कोई स्वास्थ्यकर्मी है, चौथा है दोस्तों कि अगर कोई स्वास्थ्यकर्मी है हमारी सर्व कर रहा है और हमें मंकी पॉक्स हुआ है और वो हमें टच कर जाता है, ठीक है, बिना किट के या फिर उसके स्किन हमें टच कर जाती है, तो वो अभी स्वास्थ्यकर्मी तब तक उस अस्पताल में बना रहेगा जब तक कि उसमें कोई रोग डिटेक्ट न किया जाए। अगर दोस्तों रोग डिटेक्ट नहीं किया जाता है, अगर नहीं मिलता है, तो उसका 21 दिन तक क्वारंटीन का जो सेशन है, जो डेट दिया गया है, वो आपको फिक्स रखना है। ठीक है, तो 21 दिन तक क्वारंटीन पूरा होगा तब जाके वो कहीं निकल सकता है। ठीक है, पांचवा दोस्तों कि जो मंकी पॉक्स का मरीज होगा, अगर आप उससे संपर्क में आ जाते हैं या फिर जिस बिस्तर पे सोया है उस बिस्तर के संपर्क में आ जाते हैं, ठीक है, या जिस दूषित पानी पर पी रखा है उसने आप उसे पी लेते हैं, तो याद रखिएगा कि इससे आपको संक्रमण फैल सकता है। ठीक है, अभी अभी कुछ न्यूज मीडिया ने दिखाया है कि जो होमोसेक्सुअल होते हैं उन लोगों में मंकी पॉक्स के जो होता है लक्षण सबसे पहले देखे गए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि यह सेक्सुअल डिजीज है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मंकी पॉक्स कोई सेक्सुअल डिजीज नहीं है, यह एक संक्रमण के कारण होने वाला रोग है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च किया और पता लगाया तो उन्होंने बताया कि मंकी पॉक्स कोई सेक्सुअल डिजीज नहीं है दोस्तों।